तेज। अच्छा, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम जो चैप्टर लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 और ये लेंगे प्रायिकता। चैप्टर नंबर 18 है, नाम इसका क्या है? प्रायिकता। ठीक है, मार्क्स कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है, अब सबसे पहले जो इसकी बात होती है, चैप्टर 18 प्रायिकता है और मार्क्स है आपके 4 नंबर का। प्रायिकता क्या है? सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो इसका फॉर्मूला है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब जो भी इसके अंदर है ना, इस चैप्टर के अंदर, वो यही है फॉर्मूला। मतलब आपको सबसे पहले क्या याद करना है? फॉर्मूला। जिस बंदे को फॉर्मूला याद है उससे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग पूरे चैप्टर के अंदर यही फॉर्मूला काम में आएगा। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अच्छा, प्रायिकता होती क्या चीज़ है? प्रायिकता का मतलब होता है चांस, किसी भी चीज़ की चांस। जैसे किसी के पास होने के क्या चांस है? एक सिक्के को उछाला जाता है तो पट आने के या चित आने के क्या चांस है? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, बस ये ध्यान रखना है। अब बताते हैं आपको कि अनुकूल क्या होता है और कुल क्या होता है। इसे एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद को बिना देखे बाहर निकाला जाता है तो फर्स्ट सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। सेकंड, लाल गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया अपना क्वेश्चन। ये अपन ने जो लिखा है वो क्वेश्चन लिखा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। प्रायिकता को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक थैले में 5 लाल और कितनी सफ़ेद गेंदें? 3 सफ़ेद गेंदें। एग्जांपल के लिए एक थैला बना लिया। ये थैला, इसके अंदर 5 तो लाल हैं और 3 सफ़ेद है। एक थैला है, थैले के अंदर 5 लाल और सफ़ेद कितनी है? 3 सफ़ेद गेंदें हैं। ठीक है, तो 5 लाल हैं और 3 सफ़ेद है, तो इसके अंदर टोटल कितनी हो गई? कुल कितनी हो गई? यहाँ से पूरा सवाल बाद में करेंगे, जितना अभी दे रखा उतना समझ रहे हैं। हल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद। ठीक है जी सर, 5 तो लाल है, 3 सफ़ेद है, तो इसके अंदर कुल कितनी हो गई? कुल हो गई सर कितनी? 8। तो इसके अंदर कुल परिणाम कितने हो गए? सबसे पहले जो भी सवाल करेंगे उसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना हो गए? 8। कोई सा भी सवाल होगा या जो भी प्रयोग अपन करेंगे, सिक्के वाला करेंगे, पासे वाला करेंगे, यहाँ कर रहे हैं थैले वाला। थैले में 5 लाल हैं, 3 सफ़ेद हैं, तो थैले के अंदर टोटल कितनी हो गई? 8। कुल परिणाम कितने हो गए? 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी मैंने यहाँ तक सवाल पढ़ा है और उससे कंप्लीट करा है। 5 लाल और 3 सफ़ेद, तो कुल परिणाम कितना हो गए? 8। सबसे पहले आपको जो भी प्रयोग करेंगे उसके अंदर कुल परिणाम देखेंगे, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 8। ठीक है जी, अब आगे यहाँ तक सवाल कंप्लीट हो गया कि 5 लाल और 3 सफ़ेद है, गेंदें हैं। अब आगे देखना, थैले में से एक गेंद को बिना देखे बाहर निकाला जाता है। क्या काम करते हैं आप? थैले में से बिना देखे, ये थैले में हाथ डाला और बिना देखे एक गेंद को बाहर निकालते हैं। थैले में हाथ डाला और एक गेंद को बिना देखे बाहर निकालते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है? निकाला जाता है तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। मतलब आपके हाथ में जो गेंद आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए? सफ़ेद। आपसे पूछ रहा है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है चांस। मतलब ऐसे बोल रहा है आपके हाथ में जो गेंद आनी चाहिए वो सफ़ेद आनी चाहिए। सफ़ेद गेंद आने के कितने चांस हैं? बात को समझ रहे हैं क्या? एक थैला था, थैले में 5 लाल थी, 3 सफ़ेद थी। ठीक है, तो टोटल हो गए 8। अब क्या काम करते हैं? थैले में से एक गेंद को बिना देखे बाहर निकालते हैं। तो बिना देखे बाहर निकाला, तो आपसे पूछ रहा है
कि आपके हाथ में सफ़ेद गेंद आने के कितने चांस हैं। तो कुछ भी नहीं, जो दे रखा है डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट। सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने लिखा सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। प्रायिकता लिखते दिमाग में ये आना चाहिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। हो गया ख़त्म। इधर कुल कितने हैं? 8, तो कुल की जगह कितना लिखेंगे? 8। आई बात समझ में? कुल परिणाम कितने हैं? 8, तो कुल की जगह आ गया 8। अब किसके बारे में पूछ रहा है? सफ़ेद गेंद के बारे में। तो थैले के अंदर सफ़ेद गेंद कितनी रखी हुई है? 3। तो ऐसा हो सकता है थैले में हाथ डालोगे आप तो पहले नंबर वाली आ जाए, दूसरे नंबर वाली या तीसरे नंबर वाली। थैले में गेंदें कितनी है? केवल 3 ही तो हैं, तो आ भी कितनी सकती हैं? 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3। यही अपना आंसर है। आया क्या आपके समझ में? कुल परिणाम थे 8, कुल थे 8, ये 8 लिखे। अनुकूल बात किसकी कर रहा है? सफ़ेद की। अगर सफ़ेद की बात करेगा तो सफ़ेद का मान लिखेंगे। सेकंड, अगर इसी के अंदर पूछता लाल गेंद आने की प्रायिकता, पहला आगे सफ़ेद के बारे में पूछा, सफ़ेद के 3 थे तो 3 लिख दिया। सेकंड भी देख लो, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता। ये तो पहला वाला हो गया। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना। फॉर्मूला क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब मैं ये लिखूँगा अनु बटे कुल। समझ गए होंगे आप अनु बटे कुल का मतलब। अनु का मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, आपको पूरा लिखना है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। आ गई क्या बात समझ में? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब लाल गेंद की बात कर रहा है तो कुल तो अभी भी थैले के अंदर कितनी है? 8। 5 लाल 3 सफ़ेद, तो टोटल तो कितना है? 8। ये टोटल 8। अब बात किसके बारे में कर रहा है? लाल के बारे में। पहले बात कर रहा था सफ़ेद के बारे में, सफ़ेद थी 3 तो ऊपर लिख दिया था 3। अब बात कर रहा है किसके बारे में? लाल के बारे में। तो लाल गेंदें कितनी है? 5। तो हो सकता है 5 ही तो है, तो 5 ही आ सकती है इसमें से, पहले नंबर दूसरे वाली। तो लाल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5। तो ये जाएगा 5/8। ये हो गया अपना एग्जाम्पल कंप्लीट। ये एक एग्जाम्पल था। प्रायिकता का मतलब इससे हम क्या समझे? चांस। किसी के भी थैले के अंदर बिना देखे हाथ डाला तो लाल आने के कितने चांस है, सफ़ेद आने के कितने चांस है। तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल की जगह पहले हमेशा कुल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कुल। और जिसकी बात हो रही है, सफ़ेद की बात हो रही है तो सफ़ेद का मान, और लाल की बात हो रही है तो किसका लिख देंगे? लाल का।